कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी के बिहार आगमन पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने जमकर टिप्पणी करते हुए कहा, राहुल गांधी पदयात्रा कर ले या फिर भागलपुर में बैठ जाए, यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 वर्षों तक राज किया है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया यह जनता पूछना चाहती है। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि बिहार में जिन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप है उसको लेकर केंद्र सरकार काफी सजग है, जिसके तहत नदी जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, जैसे कोसी में लिंक। इस योजना से खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर में जितनी जगह पर बाढ़ की स्थिति हमेशा होती है उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। साथ में बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समानांतर कटरिया रेल लाइन, साथ ही बक्सर से साहेबगंज के गंगा नदी के किनारे मरीन ड्राइव, यह सभी योजनाएं बिहार के लोगों को काफी फायदा पहुँचाएगी। किस बात के लिए राहुल जी पदयात्रा करेंगे? जनता तो ये सवाल पूछेगी ना कि आपका 1947 से लेके लगभग 2005 तक, क्योंकि लालू प्रसाद जी की गवर्नमेंट में कुछ दिन छोड़ दीजिए तो कांग्रेस हमेशा उसकी सहयोगी पार्टनर रही। आपको ध्यान हो, सदानंद सिंह जी जो है विधानसभा के अध्यक्ष बने, तो जनता पूछेगी कि नहीं पूछेगी कि आपने जो है 53 और 5 58 लगभग 60 साल तक इस क्षेत्र के लिए क्या किया। और जब उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा तो लोग स्वाभाविक तौर पर माननीय मोदी जी के साथ होंगे, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ होंगे। राहुल जी पदयात्रा कर लें कि आप भागलपुर में बैठ जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस दिन यहाँ एयरपोर्ट आ जाएगा तो भागलपुर के लोगों की बरसों और टूरिज्म बढ़ जाएगा। यहाँ के विक्रमशिला को देखना है लोगों को, चंपापुरी देखना है, सुल्तानगंज जाना है, यदि कर्णगढ़ी मुंगेर देखना है तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है और जिसके लिए कि अभी हम मनोहर खट्टर साहब से मिले थे कि इस इलाके में 2 अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट आना है। आपको पता हो कि 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया था। बांका में 4,000 मेगावाट का जो है पावर प्लांट आना है। ककवारा के आसपास जो है ऑलरेडी ज़मीन बिहार सरकार ने मार्क की हुई है। हमारे यहाँ वहीं देवघर में सटा हुआ है। तो ये 8,000 मेगावाट का यदि पावर प्लांट आ जाता है कोयला पर तो इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी होगी? तकरीबन 1,20,000 करोड़। तो ये सब चीज़ें NH80 आप देखिए कि कितनी तेज़ी से के साथ बन रहा है। ये सब चीज़ें ये दिखाता है कि पहली बार 10 सालों में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है हमारे यहाँ, जो आप समझिए कि बिहार को ये चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है चालू होगा जिसमें कैंसर का स्पेशलाइजेशन होगा। फिर मतलब भागलपुर से देवघर जाने के लिए भागलपुर हसदिया जो रेल रोड है, 4 लेन का रोड, उसका लैंड एक्विजिशन लगभग फाइनल हो गया है, वो बनेगा। उसी तरह से एक कनेक्टिविटी जो बहुत वर्षों से थी जिसको कि बिहार सरकार पूरा कर रही है कि धौरैया से वो चलेगा, रजौन होते हुए इंग्लिश मोड़ जाएगा और इंग्लिश मोड़ से वो असरगंज तक जाएगा। तो ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका ऐसा है कि जिसने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि रोड भी आएगा और वहाँ 4 लेन का रोड आएगा, लगभग 1,000 करोड़ के लागत से आएगा। ये सब देखकर मुझे लगता है कि वर्षों के बाद एक बड़ा काम इस इलाके में हुआ है और आगे आने वाले चुनाव में डबल इंजन की सरकार फिर से कंटिन्यू करेगी। 2/3 बहुमत से जब सरकार बनेगी तो ये काम में तेज़ी आएगी और जो काम 5 साल में पूरा होना है वो 2-3 साल में पूरा होगा। राहुल की पदयात्रा कोई काम नहीं। भागलपुर से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां पढ़ाई के समय स्कूली बच्चों से मजदूरी कराई जा रही थी। वायरल वीडियो सुल्तानगंज प्रखंड की प्राथमिक विद्यालय नसोपुर का बताया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के प्रधान शिक्षक राजेश कुमार अपनी निगरानी में बच्चों से बालू छनवाते दिख रहे हैं। सरकार जहां बच्चों की शिक्षा को लेकर कई योजनाएं चला रही है, वहीं इस तरह की घटना शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। बताया गया कि विद्यालय में मरम्मती कार्य चल रहा था, जिसमें 3 स्कूली बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही थी। वहीं मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए प्रधान शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही है। आपके माध्यम से अभी हमको सूचना मिला है, हम इस पर शोकज भी करेंगे और जो इसमें HM या टीचर संलिप्त होंगे, ऐसा काम कराएंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए हम लोग को नियम संगत कार्रवाई करेंगे।
भागलपुर के टाउन हॉल में मुख्यमंत्री खेल ज्ञान उत्सव 2025 के अंतर्गत प्रमंडलीय स्तर पर स्कूली बच्चों के लिए लिखित और स्टेज राउंड प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलन कर की। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ पहुंचे। डीएम ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों के ज्ञान, आत्मविश्वास और स्मरण शक्ति का विकास होता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि भागलपुर के बच्चे राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगे। 100 का पूरे बिहार में आज भागलपुर में ये पहला दिन है और आप देख रहे हैं कि राज्य स्तर से खेल के लिए संयोजक भी आए हुए हैं। इसमें हमारे डीसी साहब, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनके टीम एवं जिला खेल पदाधिकारी का काफ़ी योगदान है। और जो प्रमंडल स्तर पे प्रतियोगिता है, इसमें बांका की 10 टीम है और भागलपुर की 10 टीम है, जिनका कि क्विज होगा, रिटन में भी होगा और उसके बाद फिर क्विज भी होगा। और ये काफ़ी अच्छा बच्चों के लिए रहेगा, क्योंकि खेल की जानकारी को भी बच्चों को बढ़ाएगा, प्लस डिबेट की कैपेसिटी को भी बच्चों को बढ़ाएगा। ये बहुत ही अच्छा है और ये पहली बार पूरे बिहार में हो रहा है। तो बच्चों को हम शुभकामनाएं देते हैं और उनसे अपेक्षा भी रखते हैं कि राज्य स्तर पर जा करके और भागलपुर के लिए मेडल जीत के लाए। भाजपा ने अपना 46वां स्थापना दिवस रानी तालाब स्थित जिला कार्यालय में धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद पार्टी संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। साथ ही भाजपा को और अधिक सख्त और संगठित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। स्थापना दिवस समारोह के बीच आगामी विधानसभा चुनाव में भागलपुर सीट पर भाजपा को टिकट मिलेगा या जदयू को, यह भी चर्चा का विषय बना रहा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सहित भाजपा भागलपुर इकाई के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी कोई विशेष तैयारी नहीं करती है। ये पार्टी 365 दिन संगठन का कार्य करती है और लगातार हम समाज के बीच हमारी जो बूथ की संरचना है और जो संगठनिक कार्य है वो लगातार हम हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव जब भी हो तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से तैयार है और 225 का जो नारा है उसको चरितार्थ करते हुए और हम लोगों ने जो संकल्प लिया है और उसी संकल्प में हम लोगों ने कन्या का पूजन भी किया है, अष्टमी और महाअष्टमी को। और बिहार में निश्चित रूप से 225 पूर्ण बहुमत में एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कहीं भी कोई संशय की स्थिति नहीं है। राहुल गांधी बिहार आए हैं तो क्या लगता है इस बार भागलपुर? देखिए, उनका तो राहुल जी का पर्यटन यात्रा चलता रहता है, राजनीतिक रूप से चलते रहते हैं और हम लोग कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता छोड़ दीजिए, उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। एक सवाल और है, क्या इस बार बीजेपी भागलपुर से सीट आएगी या फिर जदयू की संभावना है, कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह परंपरागत सीट रहा है और भारतीय जनता पार्टी भागलपुर से चुनाव लड़ेगी। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट,
जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता भागलपुर के समीक्षा भवन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मिशन के तहत विशेष विकास शिविर के आयोजन को लेकर 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। कार्यशाला में संबंधित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। DM ने कहा कि जब तक हम योजनाओं को खुद नहीं समझेंगे तब तक लाभार्थी तक सही जानकारी नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने विश्वास जताया कि यह मिशन SC/ST समुदाय के लिए लाभकारी सिद्ध होगा और सरकार की योजनाएं प्रभावी रूप से धरातल पर उतरेगी। भागलपुर के सबौर थाना अंतर्गत इंग्लिश गांव में गंगा नदी किनारे कटाव शुरू हो गया। इसी बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां नाथनगर के दोगच्छी बसंतपुर निवासी 40 वर्षीय मजदूर दिनेश मंडल की गंगा में डूबने से मौत हो गई। दिनेश मंडल इंग्लिश फरका में मजदूरी कर रहे थे और काम के बाद हाथ धोने के लिए गंगा किनारे गए, तभी कटाव के चलते पैर फिसल गया और वो तेज धार में बह गए। काफी खोजबीन के बाद शव नदी में बहता मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैंने मतलब काम करके जो गया ना 6:30 बजे गया गोड़ हाथ धोने के लिए। गोड़ हाथ धोते हुए वहाँ इंग्लिश में कटाव हो रहा था, उसी पटे वो ससर गया। अच्छा, पूरा खाई में चला गया। कब हुआ था ये घटना? 4 तारीख को। 4 तारीख को शाम में? शाम 6:30 बजे। कौन सा काम करता था? वो ढलाई वाला काम करता था। अच्छा, तो बॉडी कब मिला? फिर बॉडी मिला कल खाना 3 बजे। सिपाही सब आया वहाँ ऊपर किया 3 बजे। 3 बजे। क्या नाम है इनका? दिनेश मंडल। कहाँ के रहने वाले हैं? बसंतपुर दोगच्छी, नाथनगर थाना।